हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिंगुआ फ्रैंका एकेडमी। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉजेटिव वर्ब का ही पार्ट थर्ड। इससे पहले हम कॉजेटिव वर्ब के डेफिनेशन को पढ़ चुके हैं, उसकी आइडेंटिटी को पढ़ चुके हैं। कॉजेटिव वर्ब के वैसे दो काइंड्स होते हैं, एक मेक होता है और एक गेट होता है। पहला जो मेक था उसको हम पार्ट वन में पढ़ चुके हैं, पार्ट टू में पढ़ चुके हैं, और ये गेट है जिसको पार्ट थर्ड में अभी हम पढ़ने वाले हैं। ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा था कि मेरे पिताजी ने मेरी शादी की। जी हाँ, वंस अगेन सुनिएगा, मेरे पिताजी ने मेरी शादी की। अगर इसको बनाएंगे आप माय फादर मैरिड मी तो ये गलत हुआ, क्योंकि उस सेंस में लेके जाइए। अगर राम मैरिड सीता, यानी कि राम ने सीता से शादी किया, तो माय फादर मैरिड मी, उसका मतलब क्या हुआ? मेरे पिताजी ने मुझसे शादी की। ये रॉन्ग है। ये बनता कैसे है, इसको अभी हम सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। दिया है गेट। गेट का मतलब पाना होता है, लेकिन कॉजेटिव के अंदर में गेट का मतलब पाना नहीं होता है। ये गेट का प्रयोग कॉजेटिव में इसलिए होता है कि हमें दूसरों से काम करवाना होता है। जैसे देखिएगा, दिया है कि इट इज़ अ कॉजेटिव। ये एक कॉजेटिव है इन विच, जिसमें सब्जेक्ट गेट्स वर्क डन फ्रॉम अदर्स, जिसमें सब्जेक्ट दूसरों से काम करवाता है विदाउट इट्स इन्वॉल्वमेंट, और शामिल नहीं होता है। मतलब गेट का मतलब क्या है कि गेट एक ऐसा कॉजेटिव है जिसमें सब्जेक्ट दूसरों से काम करवाता है और खुद शामिल नहीं होता है। जैसे एग्जांपल को समझिए तो, अगर आपसे बोला जाए कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, सब्जेक्ट किसमें है? शाहजहां। ये खुद काम नहीं किया था, किसी दूसरे से काम करवाया था। जब सब्जेक्ट किसी दूसरे से काम करवाया, उसे हम कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। मैं वंस अगेन आपको रिपीट कर दूं कि गेट एक ऐसा कॉजेटिव है जिसमें सब्जेक्ट दूसरों से काम करवाएगा और खुद शामिल नहीं होता है। और इसका एक प्रेजेंट स्ट्रक्चर है। इसका बनाने का नियम, सबसे पहले सब्जेक्ट, गेट, ऑब्जेक्ट, वर्ब थ्री और अब अदर वर्ड। इसका दिया है, सबसे पहला एग्जांपल समझिएगा, मैं अपना बाल सप्ताह में एक बार कटवाता हूँ। जी हाँ, फिर सुनिए, मैं अपना बाल सप्ताह में एक बार कटवाता हूँ। सब्जेक्ट किसमें है? मैं। काटने का काम मैं नहीं करता हूँ। सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है इसको, ये दूसरों से काम करवाता है, यानी कि दूसरे लोग काटते हैं। तो बनाने का नियम क्या है? जब सब्जेक्ट दूसरों से काम करवाता है तो बनाने का नियम सामने दिया हुआ है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट प्लेस करना है, हमने दे दिया आई। इसके बाद में बोला पॉजिटिव रखने के लिए गेट, हमने रख दिया गेट। इसके बाद में बोला ऑब्जेक्ट, मैं क्या कटवाता हूँ? अपना बाल, तो माई हेयर। वर्ब का तीसरा, कट कट कट, तीसरा भी कट होता है। वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार, यानी कि आई गेट माई हेयर कट वंस अ वीक, मैं अपना बाल सप्ताह में एक बार कटवाता हूँ। अगर आपको कहीं डाउट लगता है ना, तो आप ऐसा कीजिए, इसको पॉज कीजिए और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके पहले समझिए, और जो जहाँ अगर कोई डाउट होता है, फिर भी अगर कोई डाउट होता है ना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आप। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन को देखें, एग्जाम्पल को देखें हम। वह अपना काम मुफ्त में करवाती है। सब्जेक्ट है वह अपना काम खुद नहीं करती है, दूसरों से करवाती है, और भी मुफ्त में करवाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सब्जेक्ट रहा सी, पॉजिटिव हमारा हो गया गेट्स, अपना काम यानी कि हर वर्क, डन यानी कि वर्ब का तीसरा रूप हमें देना होता है डन, फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मुफ्त में, यानी कि सी गेट्स हर वर्क डन फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आपको ये समझना है कि जब गेट का प्रयोग होता है ना, तो सब्जेक्ट दूसरों से काम करवाएगा, और हाँ, ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा ये। चलिए देखिए, अब इसी के हम टू देखेंगे, जिसको पास्ट स्ट्रक्चर कहा जाता है। जब पास्ट में आते हैं सेंटेंसेस तो कैसे बनते हैं, और देखिए सेम टू सेम जो आपको थंबनेल पे दिखा होगा, और वहीं सेम टू सेम आपको दिख रहा है यहाँ पर। पास्ट स्ट्रक्चर में हमको डिफरेंट कुछ बहुत काफ़ी चीज़ अलग नहीं करना है। सब्जेक्ट देना है, गेट का दूसरा गॉट हमें दे देना, हो गया पास्ट, ऑब्जेक्ट भर्तरी और अदर वर्ड। एक एग्जांपल समझते हैं, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। सब्जेक्ट क्या है इसमें? शाहजहां। क्या ये ताजमहल खुद बनाया था? नहीं, ये किसी दूसरे से काम करवाया था।
और जब मतलब सब्जेक्ट दूसरों से काम करवाएगा ना, तो उसे हम कहते हैं कॉजेटिव। अच्छा, बहुत काफ़ी लोग इसमें गलती करते क्या है ना कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया, इसको कैसे बनाते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, शाहजहाँ बिल्ट द ताजमहल। अरे भाई, बिल्ड मतलब बनाना होता है, मतलब हुआ कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया, वो गलत है। इसमें बनाया नहीं था, बनवाया था, तो कॉजेटिव है। सबसे पहले हमने दिया शाहजहाँ, कॉजेटिव दिया हमने गॉड, ऑब्जेक्ट हमारा रहा क्या चीज़, द ताजमहल, वर्ब का तीसरा बनाना का होता है बिल्ड, बिल्ड का तीसरा बिल्ड। शाहजहाँ गॉड द ताजमहल बिल्ट, इसको बढ़िया से समझिएगा आप। और हालांकि जो आपको बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट जो थंबनेल पे दिया हुआ था एक क्वेश्चन, जो हर किसी को करीब करीब 90% बच्चे फेल हो जाते हैं इसको बनाने में। मेरे पिताजी ने मेरी शादी की, पहले देखना कि क्या ये पॉजिटिव है या नहीं। सब्जेक्ट किसमें है, मेरे पिताजी। मेरे पिताजी ये खुद नहीं अपना शादी किए थे, मेरी किए थे, यानी कि दूसरों का किए थे, तो पॉजिटिव है। बनेगा माई फादर, मेरे पिताजी, हमने दे दिया गॉट, ऑब्जेक्ट हुआ मी, और शादी करना का मैरिड, माई फादर गॉट मी मैरिड, माई फादर गॉट मी मैरिड, मेरे पिताजी ने मेरी शादी की। मेरे पिताजी मेरी शादी किए थे, वो अपनी नहीं। अच्छा सोचिए, इसको अगर रॉन्गली अगर कोई बना देता है, गलती से बना देता है कि माई फादर मैरिड मी, तो उसका अर्थ क्या होगा। राम मैरिड सीता, मतलब होता है राम ने सीता से शादी किया, तो माई फादर मैरिड मी मतलब मेरे पिताजी ने मुझसे शादी किया, ये टोटली रॉन्ग है। चलिए, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए हमेशा की तरह नॉलेजेबल वीडियोस को पाने के लिए, और हाँ, बेल बटन को भी दबा दीजिएगा। चलिए, ओके, थैंक यू। और जहाँ कहीं डाउट होता है ना, इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखें, और अगर कोई दूसरा टॉपिक आपको चाहिए होता है तो उसको ज़रूर लिखिए, उस पर आपको अगला क्लास ज़रूर मिलेगा। चलिए, ओके, थैंक यू।